Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna. I also appeared in ICAR UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approximately. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganj Basoda and my university name was Jawaharlal Nehru कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो जो है वो अब आ गया है आप सभी का। आईसीआर का जो चॉइस प्रेफरेंस है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन चॉइस प्रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले कुछ की पॉइंट जो है वो आप सभी को अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी जो मैं आप सभी को जो आईसीआर का चॉइस प्रेफरेंस दिखाने वाला हूँ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं होता है। मैं जो चॉइस प्रेफरेंस जो सेट कर रहा हूँ मैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर रहा हूँ और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि जो मैंने अभी जो चॉइस प्रेफरेंस आप सभी को दिखाया उसी को आप हूबहू जाकर के अपने चॉइस प्रेफरेंस में जाके फोटोकॉपी कर लें, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक। आप इससे सीख सकते हैं। मीन्स आप कुछ यूनिवर्सिटीज को ऐसे ही रखेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज को आप रीशफल करेंगे, कुछ को आप ऊपर करेंगे, कुछ को नीचे करेंगे, तो वो आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। हूबहू इसको जाकर के आप फोटोकॉपी वहां पर मत कीजिएगा। और कुछ पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपकी रैंक 10,000 है या फिर उससे ज्यादा है तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप वही 10 यूनिवर्सिटीज को फिलअप करें जहां आपको मिलने का चांस है, या फिर आप उन्हीं कोर्सेज को फिलअप करें जहां आपको मिलने का चांस है। ऐसा नहीं करना है आप सभी को टॉप टू बॉटम यूनिवर्सिटीज का फिलअप करना है। मीन्स सबसे ऊपर आपको टॉप की यूनिवर्सिटीज रखना है जहां पर आप जाना चाहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको यूनिवर्सिटीज को जो लोअर प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटीज है उनको फिलअप करना है, ठीक। तो इन सारे की पॉइंट्स का आप लोगों को ख्याल रखना है। चॉइस फिलिंग करने के साथ आपको ये भी कोशिश करना है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं एक बार आप यूट्यूब पर ऐसे उस यूनिवर्सिटी का वीडियो या फिर उस यूनिवर्सिटी के आप वेबसाइट पर जाकर के उसका कौन कौन सा कैंपस कहाँ कहाँ पर है उसको भी आप एक बार देख लें कि अगर आपको वो यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो आपको कहाँ कहाँ जाकर के पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप ये सब चीज का जो है ख्याल रखिएगा। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपका रैंक 10,000 या 20,000 मतलब अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को फिल करें। जितना ज्यादा आप चॉइसेस को फिल करेंगे उतना ज्यादा कॉलेज मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका होगा। अगर आप चॉइसेस ही कम फिल करेंगे तो आईसीआर जो है उन्हीं कम चॉइसेस में से आपको कुछ अलॉट करेगा, और अगर उन चॉइसेस में आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि अपना जो चॉइसेस है उसको मैक्सिमम रखें। हमेशा हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक बार चॉइस फिलिंग हो गया फर्स्ट राउंड के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ध्यान से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड है, और आप तभी अच्छे से अपग्रेड कर पाएंगे जब आपने ऊपर में अच्छे अच्छे कॉलेजेस को फिलअप किया होगा। मैं अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा भी है, तो आपको पेशेंस बना करके सुनना है और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के जाना है, क्योंकि अब आपके जो लाइफ का जो आगे का जो 4 साल है वो कैसे बीतेगा और अभी आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा। तो अपना जो चॉइसेस है उसको अच्छे से फिल कीजिएगा। और भी कुछ जो पॉइंट्स है उसको मैं चॉइस प्रेफरेंस में जब एक्सप्लेन करूंगा ना उसी के बीच में मैं आप सभी को एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। आपको वीडियो का एक भी पार्ट अभी स्किप भी नहीं करना है इस वीडियो में। खास करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं हर चॉइस प्रेफरेंस के साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करूंगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी। तो आपको ध्यान पूर्वक सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनना भी है। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूं कि आज मैं कॉलेज नहीं गया हूँ आप ही लोग के लिए, कि मुझे आज यूट्यूब का वीडियो बनाना था आप लोग के लिए, आप लोग की जो डिमांड आ रही थी। तो मैं आज आप सभी से एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप सभी जो है मुझे यूट्यूब पे खूब सारा प्यार भी देंगे। तो आप सभी अपने तरफ से प्यार में कमी मत कीजिएगा। मैं आप सभी को यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कृषि अनुसंधान भवन 2 पूसा न्यू दिल्ली और पिन कोड फिर चॉइस प्रेफरेंस का डिटेल्स है AIEA UG बैचलर डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पर आप सभी को डेट एंड टाइम मिल जाएगा आपको चॉइस के प्रिंट आउट का। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस देखिए 120 है, ठीक है। तो आपको भी इस बात का ख्याल करना है कि आपको जो अपने चॉइसेस है उसको मैक्सिमम रखना है। अभी जो चॉइस स्टेटस है वो नॉट लॉक्ड है, ठीक। चॉइस आपका ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा आपका 16 तारीख के बाद। 16 तारीख लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का। और यहाँ पे फी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया गया है। हाँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ से। आपको यहाँ पे मिलेगा आपको प्रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपको कोर्स रहेगा और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम रहेगा। साथ में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे खुद से ऐड किया हुआ है कैंपस, उस यूनिवर्सिटी में कितने कैंपस हैं, और उसके साथ मैंने ऐड किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी की ICAR रैंकिंग क्या है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, कैंपस जो है इस साल ICAR ने इसके रिगार्डिंग कोई डेटा जो है वो शेयर नहीं किया है अपने काउंसिलिंग के वेबसाइट पर। हर साल ICAR क्या करता है, एक्रेडिटेशन का जो डेटा है वो शेयर करता है अपने काउंसिलिंग के वेबसाइट पर। इस साल इसने शेयर नहीं किया हुआ है। तो पिछले साल का जो डेटा था, पिछले साल मतलब जितने कैंपस थे ICAR में उसके अकॉर्डिंग जितने जो कैंपस थे मैंने उसी को मेंशन किया हुआ है। मीन्स ये जो कैंपस का डिटेल्स है ये 2021 का है। आपको अगर कैंपस का डिटेल्स चाहिए होगा PDF के फॉर्मेट में,
मीन्स किस यूनिवर्सिटी का कहाँ पर कैंपस है और कितना कैंपस है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हुआ है और उस मैसेज को मैंने पिन भी कर रखा हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी में सिंगल कैंपस, मेन कैंपस। तो आपको ये चीज़ जो है वहाँ पर देखने मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें और ये जो चॉइस प्रेफरेंस है उसको भी मैं वहाँ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहला प्रेफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने रखा हुआ है BHU का। तो सबसे पहला प्रेफरेंस BHU रखने का रीज़न भी है कि BHU अपने में टॉप की यूनिवर्सिटी है और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस IIRI न्यू दिल्ली को इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो पहली बार खुल रही है और जाहिर सा बात है जो BHU होगा उससे बेटर ही होगा। पंजाब की यूनिवर्सिटी वो भी बेटर होगी अभी, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो लोग बेटर है। ठीक है, अभी IIRI न्यू दिल्ली से वो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बेटर है। चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी और HPKV पालमपुर, ये जो यूनिवर्सिटीज है ये अभी मेरे हिसाब से IIRI न्यू दिल्ली के ऊपर रहनी चाहिए इस साल के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। कैंपस का बात कर ले तो सबसे पहले देख लीजिए BHU में एक ही कैंपस है। हाँ, एक और बात, ICR जो है वो रैंकिंग नहीं देता है BHU को, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इसका जो फी है वो थोड़ा सा हाई आपको मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसकी ICR रैंकिंग 5 मिलेगी और इसका कैंपस एक ही है। फिर उसके बाद मैंने चौधरी चरण सिंह रखा हुआ है, इसके पास 2 कैंपस है, इसकी ICR रैंकिंग 9 है। उसके बाद मैंने पालमपुर को रखा हुआ है जिसकी रैंकिंग जो है वो 14 है और इसका कैंपस एक ही है, मतलब मेन कैंपस है, इसके पास सिर्फ एक कैंपस, मेन कैंपस। उसके बाद मैंने IIRI न्यू दिल्ली को रखा हुआ है, जाहिर सी बात है इसकी ICR रैंकिंग 2 है और इसके पास भी सिर्फ सिंगल कैंपस है। हालांकि जितना भी IIRI उनके पास अभी तक सिंगल कैंपस ही है, उनका कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अभी नहीं है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं, मैंने रखा हुआ है UAS बैंगलोर को। ये साउथ इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है UAS बैंगलोर। इसका कंपेरिजन अगर करना भी है साउथ इंडिया में तो हम लोग यहाँ इससे कर सकते हैं TNAU कोयम्बटूर से, दोनों अपने में टॉप की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कोयम्बटूर जाना है या फिर बैंगलोर जाना है। देखिए बात क्या है ना, बैंगलोर एक कैपिटल सिटी है, ठीक, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हिंदी स्पीकिंग लोग मिलता है। मीन्स मैं बैंगलोर खुद भी विजिट किया हूँ तो वहाँ पे काफी सारे लोग मुझे मिल गए जो कि हिंदी समझते हैं। और मैंने कोयम्बटूर भी विजिट किया हुआ है, मैंने कोयम्बटूर भी घुमा हुआ है, तो मैंने देखा जो कोयम्बटूर में हिंदी समझने वाले लोग हैं वहाँ पे कम है। वहाँ पर आपको तमिली लोग ज्यादा बोलते हैं या फिर आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था, मैंने लैंग्वेज के चलते तो TNAU को थोड़ा नीचे भी रखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे मैंने US बैंगलोर को ऊपर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और बात देखने वाला है कि US बैंगलोर का जो कैंपस है वो इसके पास 4 कैंपस है और 6 इसकी ICR रैंकिंग है। तो 4 कैंपस से मीन्स अगर आपको बैंगलोर का मेन कैंपस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अलग अलग जगह पे मीन्स 3 और अलग अलग जगह पे US बैंगलोर का कैंपस है। वो गांव में हो सकता है, मीन्स उसके आसपास के शहर में हो सकता है, तो वो अलग हो जाएगा आपको मेन यूनिवर्सिटी के कैंपस से। तो इस बात का भी आप ख्याल कीजिएगा कि अगर आपकी रैंक जो है वो 1000 के आसपास नहीं है और अगर आपको US बैंगलोर अलॉट हो जाता है तो हो सकता है कि आपको सेकेंड वाले कैंपस में जाना पड़े। आपकी रैंक अगर और खराब है, मीन्स 3000 के आसपास है, तो हो सकता है आपको वहाँ पे 3rd या 4th कैंपस में जाना पड़ सकता है US बैंगलोर के। ऐसे ही करके जो है वहाँ पर कैंपस का डेविएशन होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद मैंने रखा हुआ है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा समस्तीपुर बिहार को। इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि इसमें जो 100% सीट्स हैं वो ICAR के थ्रू ही जो है वो फिलअप होती हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद मैंने रखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी ICR रैंकिंग 35 है, लेकिन ये सिंगल कैंपस वाला है, नॉर्थ इंडिया का है तो इसको ऊपर रखना चाहिए था। ठीक, उसके बाद मैंने रखा हुआ है अयोध्या की यूनिवर्सिटी है। इसका कितना कैंपस है उस PDF में, ICR के जो PDF में डेटा नहीं था जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे है पिन किया हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस का मार्क कर दिया है और इसकी ICR रैंकिंग 45 है। इसके बाद मैंने रखा हुआ IARI झारखंड, तो आप देख सकते हैं इसके पास भी सिंगल कैंपस है। फिर RLB CIU, इसका भी सिंगल कैंपस है। फिर मैंने TNAU का रखा हुआ है, यहाँ पर आपको 3 कैंपस है, इसकी ICR रैंकिंग 8 है, मीन्स टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है ये। फिर उसके बाद मैंने रखा हुआ है जोधपुर की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए आपके इसके पास 2 कैंपस है और इसकी ICR रैंकिंग 56 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जोधपुर को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने IGKV को रखा हुआ है, IGKV इसके पास सबसे ज्यादा कैंपस है, 7 कैंपस है। ठीक है, पिछले साल का डेटा के अकॉर्डिंग 7 कैंपस है इसके पास। इसके बाद मैंने रखा हुआ है आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुजरात को, इसके पास 1 कैंपस, सिंगल कैंपस, मेन कैंपस। ICR रैंकिंग इसकी 20 है। फिर उसके बाद मैंने रखा हुआ है आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी गुंटूर, इसकी ICR रैंकिंग देखिए 11 है और इसके पास कैंपस है 4। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये उड़ीसा OUAT 19 ICR रैंकिंग और 3 कैंपस। इसके बाद मैंने रखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी थी, 47 इसकी ICR रैंकिंग है और 5 कैंपस है। जब मैं इसमें एडमिट हुआ था ना तो उस समय इसकी ICR रैंकिंग टॉप 10 में आती थी। ठीक, अभी ये जाकर के 47 पे चली गई है, जिस मतलब ICR जब 2020 हुआ था उस समय इसकी रैंकिंग टॉप 10 में आती थी। फिर इसके बाद मैंने रखा हुआ है बैंडा यूनिवर्सिटी, इसके पास भी सिंगल कैंपस और इसका 55 है ICR रैंकिंग।
फिर इसका 15 हो गया महाराणा प्रताप उदयपुर की ICAR रैंकिंग, और इसके पास भी सिंगल कैंपस। फिर उसके बाद चंद्रशेखर कानपुर की यूनिवर्सिटी भी सिंगल कैंपस पे है। फिर इसका कैंपस का कोई डेटा नहीं है हमारे पास, और इसका जो ICAR रैंकिंग है 27 है। किसका? ये मोहनपुरम का जो है वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, इसका। फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको IRI असम देखने मिलेगा। IARI असम में आप देख सकते हैं एक ही कैंपस है, और इसका भी ICAR रैंकिंग अभी है नहीं, क्योंकि इसी साल से ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है ओपन अप हो रही हैं। और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं बिहार की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबौर, इसके पास 5 कैंपस है और इसकी ICAR रैंकिंग 39 है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं जूनागढ़, इसकी ICAR रैंकिंग 40 है। फिर इसके बाद नवसारी की रैंकिंग 31 है। इसके पास दोनों के पास दो कैंपस भी है। फिर नीचे चलते हैं हम लोग, बीकानेर की एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, इसकी ICAR रैंकिंग 37 है और ये सिंगल कैंपस है। उसके बाद मणिपुर की इम्फाल में यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल का है और यहाँ पर आपको 13 देखने मिलेगा, मीन्स ICAR रैंकिंग 13 है और ये भी सिंगल कैंपस है। फिर देखिए यहाँ पे जोरट, असम की जो यूनिवर्सिटी है जोरट, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होगी, तो इसकी ICAR रैंकिंग 41 है और इसके पास 3 कैंपस है। ठीक, इसके बाद एक और बीरभूम जो हो गया वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको एक ही कैंपस देखने मिलेगा। फिर एक और कोच बिहार हो गया वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी सिंगल कैंपस है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सिंगल कैंपस वाली यूनिवर्सिटीज में जाना है वो इन सारी यूनिवर्सिटीज को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। अभी ये जो PDF है ये एज अ डेमो है, आपको इसे सीखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग US धारवाड़ को रखते हैं। ये साउथ इंडिया का हो गया, तो थोड़ा सा मैंने इसलिए नीचे रखा हुआ है, हालांकि इसकी ICAR रैंकिंग 17 है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी वाइज तो ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस यही दिक्कत है यहाँ पे लैंग्वेज, फूड और जो ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ सकता है। इसके पास भी 2 कैंपस है, ठीक है। इसके बाद है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पर इसकी ICAR रैंकिंग 30 मिलेगी। इसके पास 5 सब कैंपस है। फिर केरला 28 ICAR रैंकिंग और इसके पास 3 कैंपस। लाइकवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नागालैंड की यूनिवर्सिटी, इसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास दोनों में, ठीक है। और यहाँ तक है एग्रीकल्चर, मींस प्रेफरेंस नंबर 45 तक आप सभी का एग्रीकल्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है जो कि श्रीनगर में सिचुएटेड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसकी ICAR रैंकिंग 10 है और ये सिंगल कैंपस है, मींस ये टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है। और अगर आप आसपास रहते हैं तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप आसपास में ही रहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को ऊपर रख सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने प्रभानी की यूनिवर्सिटी यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पास 6 कैंपस है और इसका ICAR रैंकिंग का भी कोई डेटा नहीं है, ICAR इसको रैंकिंग नहीं देता है। तो यहाँ पर जाकर के हम लोग का जो एग्रीकल्चर का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ICAR के डिस्कशन में हम और भी कुछ पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो राउंड 1 में एग्रीकल्चर जो है वो 3.5 से लेकर के 4000 रैंक पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर चाहिए और उनकी रैंक 5000 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस को फिल करें कि आप अपग्रेड करते करते आप एग्रीकल्चर तक लास्ट राउंड तक पहुंच जाएं, ठीक। लास्ट राउंड का मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिख रखा है कि ICAR का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ICAR का इस साल का, ठीक है, वो आपका क्या रहने वाला है, 5000 से 6500 रहने वाला है एग्रीकल्चर का, ये कट ऑफ है लास्ट, यहाँ तक आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7000 तक एक्सटेंड हो सकता है, 7 से 7.5, ठीक, बहुत हुआ तब, नहीं तो जनरल चांसेस यही है कि आपका 6.5 या 7 तक क्लोज हो जाए आपका एग्रीकल्चर मिलना। इसके बाद हम लोग स्विच करते हैं हॉर्टिकल्चर पे। तो हॉर्टिकल्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी और उसकी रैंकिंग है जो वो मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर देखिए, हॉर्टिकल्चर में आपको ज्यादा नई यूनिवर्सिटी देखने नहीं मिलेगी, वही सारी ऊपर वाली कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि हॉर्टिकल्चर भी कराती होंगी, जो एग्रीकल्चर भी कराती है, हॉर्टिकल्चर भी कराती है। तो आप यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग आप ऊपर से देख सकते हैं। और जो सब कैंपस हो गया हॉर्टिकल्चर में, मैं आपको बता दूं ज्यादा सब कैंपस नहीं होता है, मीन्स 2-3 बहुत हो गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आपको सिंगल कैंपस देखने मिलेगा। तो इस चीज का आप ख्याल कीजिएगा, हॉर्टिकल्चर में ज्यादा कैंपस नहीं होता है। एक यूनिवर्सिटी है जो कि बालाकोट में सिचुएटेड है, उसका मैं भी जिक्र करूंगा, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके पास बहुत सारे कैंपस है, मीन्स 5 कैंपस है लगभग हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। तो आप बाकी सारी जो यूनिवर्सिटीज है हॉर्टिकल्चर में उनके पास 1 या 2 कैंपस है, इसका भी जो प्रेफरेंस है उसको देख लीजिए, ठीक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उसको रखा हुआ है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर के केस में, बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी को मिलता है तो आप यहाँ पे जाइए। फिर इसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश की रखा हुआ है, उसके बाद मैंने अयोध्या, फिर से मैंने नॉर्थ बिहार के पास वापस आकर शिफ्ट कर दिया है, मींस ये 2 टॉप की यूनिवर्सिटी हैं, आप इनको हमेशा प्रेफर कीजिएगा हॉर्टिकल्चर के केस में। उसके बाद रीजन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज को, जैसे कि मैंने यहाँ पर नॉर्थ इंडियन के अकॉर्डिंग पहले यूपी को रखा हुआ है, फिर मैंने पूसा बिहार को रखा हुआ है, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल, अच्छा ये बैंडा ये भी यूपी में सिचुएटेड है, आप इसको ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं इम्फाल के ऊपर। फिर उसके बाद कोटा राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं। झांसी ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मीन्स यहाँ से अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप यूपी वाली यूनिवर्सिटीज को ऊपर कर सकते हैं, अगर आप गुजरात साइड के रहने वाले हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज को प्रीफर कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद मैंने IGKV को रखा हुआ है,
ठीक है। फिर उसके बाद दापोली और अकोला, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी मिलता है, अगर आप आसपास वहाँ पे रहते हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रेफर कर सकते हैं, और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के लिए, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर कीजिएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबौर, ठीक, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैंने TNAU कोयम्बटूर का रखा हुआ है। ये तो मतलब TNAU कोयम्बटूर तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन लैंग्वेज और फूड और ट्रैवलिंग को, सब कुछ को देखते हुए, और 4 साल रहना भी है, सब कुछ देखते हुए तो मुश्किल है कोयम्बटूर मतलब सरवाइव कर पाना अच्छे से, थोड़ा मेहनत लगेगा। अगर आप जा सकते हैं तो उसको ऊपर कर लीजिएगा चॉइस प्रेफरेंस में अपने। फिर उसके बाद मैंने रखा हुआ है वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी को, कोच बिहार। फिर उसके बाद कर्नाटका। फिर उसके बाद मैंने डंटीवाड़ा को रखा हुआ है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। और यहाँ पे फिर शेरे कश्मीर हो गया। फिर श्रीकोंडा हो गया तेलंगाना की यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने हॉर्टिकल्चरल साइंस बालाकोट, हाँ इसका तो मैंने आप सभी को बता दिया। इसके पास बहुत सारे कैंपस हैं, लगभग 4-5 कैंपस हैं इसके पास, इस यूनिवर्सिटी के पास। और लास्ट मैंने प्रभानी की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है। हॉर्टिकल्चर की जो क्लोजिंग रैंक होगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8,000 से 9,000 के आसपास तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है हॉर्टिकल्चर इस साल। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में। क्लोजिंग रैंक भी मैंने बता दिया, आपका 9,000 के आसपास हॉर्टिकल्चर क्लोज हो जाने वाला है इस साल। मॉपअप तक का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनली आप सभी का 4th राउंड या मॉपअप कुछ भी होगा, 9,000 के आगे जो है हॉर्टिकल्चर मिलना काफी मुश्किल रहेगा इस साल। इसके बाद बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री का। तो फॉरेस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट्री का मैंने जो यहाँ पर ऑर्डर रखा हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं YS परमार वही हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं इसीलिए इसको प्रेफर कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये। इसके बाद बात कर ले कोटा। फिर इसके बाद इम्फाल मणिपुर हो गया। फिर दापोली और अकोला की यूनिवर्सिटी जो है, ये दोनों यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। फिर नवसारी गुजरात। फिर पूसा, फिर RPCAU, फिर पूसा, फिर RLBCAU, फिर OUAT। फिर उसके बाद मैंने TNAU कोयम्बटूर। फिर धारवाड़ कर्नाटका का हो गया। और फिर उसके बाद मैंने रखा हुआ है यहाँ पर एक और कर्नाटका की यूनिवर्सिटी, फिर केरला, और उसके बाद मैंने शेरे कश्मीर को रखा हुआ है, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है उनको कम प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये जो प्रेफरेंस है वो मैंने खुद के लिए सेट किया है, ठीक। अगर मैं आपकी जगह पे ICAR स्टूडेंट होता और मैं इस साल चॉइस प्रेफरेंस कर रहा होता, तो मैं कैसे चॉइसेस को फिलअप करता, ठीक है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइसेस को फिलअप किया हुआ है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बेसिक सा डेटा दे देता हूँ, बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी ICAR रैंकिंग में अगर वो टॉप 10 में है तो ठीक, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ उसकी ICAR रैंकिंग के बेसिस पे वहाँ चले जाना, वहाँ एडमिशन ले लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। हर साल ICAR अपना रैंकिंग चेंज करेगा। मान लीजिए आपने इस साल एडमिशन ले लिया, अपने चॉइसेस में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज को, अच्छी अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज को ऊपर रख लिया, अगले साल एक नई रैंकिंग आएगी, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी काफी पीछे चले जाएगी, तब आप क्या करेंगे? मीन्स आपने तो रैंकिंग देख करके यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था। तो हर जगह ICAR का जो रैंकिंग है वो नहीं देखना चाहिए, अपना कंफर्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर पढ़ना है, आपको वहाँ पर रहना है, खाना है, पीना है, दोस्त बनाने हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तो इतना सारा चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो आपको अपना हर एक चीज़ को देखना है वहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ICAR रैंकिंग पे कंसंट्रेट मत कीजिएगा, हर एक चीज़ को देखिएगा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, फूड, लैंग्वेज, कल्चर, आपका ट्रेन का रूट, बस का रूट, हर एक चीज़, आपको हर एक चीज़ में कंफर्ट मिले, हर एक चीज़ को देखना है आप। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को देखा है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है उसको मैंने अरेंज किया हुआ है। और मैंने जो फॉरेस्ट्री का जो क्लोजिंग रैंक है वो मैंने रखा हुआ है 9,000 से 9,500, मीन्स 9,000 to 9,500 तक आपका जो फॉरेस्ट्री है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। इससे नीचे वो भी नहीं जाएगा, आपके हॉर्टिकल्चर के बराबर ही समझ सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर फॉर, क्योंकि ज़्यादा सीट्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैं सीट मैट्रिक्स दिखा दूँ, मतलब आप देखिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप एग्रीकल्चर में टोटल कितने सीट्स हैं, एग्रीकल्चर में आप देखिए कितने सीट्स हैं टोटल। अगर आपको अनरिजर्व का सीट दिखेगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर 1646, फिर SC का आपको 340, ST का 170 और OBC का 110 और EWS का 42। तो टोटल आपको एग्रीकल्चर में कितने सीट्स हैं? 2266, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर में इतने सीट्स देखने मिलेंगे। तो जाहिर सा बात है आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मतलब इतने कम सीट्स हैं और भैया आप बोल रहे हैं 5,000 तक मिलेगा। तो सारे बच्चे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ नीट में चले जाते हैं, कुछ JEE में चले जाते हैं, और नीट का भी काउंसलिंग ओवर हो गया है, तो वैसे वैसे करके सारे बच्चे अलग होते जाते हैं। साथ में कुछ अपने स्टेट के थ्रू सीट ले लेते हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में अपने स्टेट के थ्रू, ICAR के थ्रू नहीं लेते हैं वो। तो वैसे वैसे करके रैंक पीछे होती जाती है, और इसीलिए मैंने बोल रखा है कि आपको एग्रीकल्चर
6:30 तक आपको क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर का आप देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर का कितने सीट्स हैं। सोचिए, हॉर्टिकल्चर का अनरिजर्व का सिर्फ 435 सीट्स हैं। फिर आपका SC का 90, ST का 45, OBC का 26 और EWS का 9, ठीक है, और टोटल 596 सीट्स हैं। ठीक, यहाँ पर आपको PWD का सीट्स मिलेगा और आपको UPS का मिलेगा, अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट। इसलिए जो है हॉर्टिकल्चर से जो फॉरेस्ट्री तक है वो ज़्यादा आपको रैंक में वेरिएशन अब देखने नहीं मिलेगा। तो इसके बाद मैंने रखा हुआ है BFSC को। तो BFSC में भी मैंने अपना जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर को रखा, फिर हॉर्टिकल्चर को, और फिर मैंने रखा फॉरेस्ट्री को। मैं अपने अकॉर्डिंग BFSC को पहले प्रेफर करूंगा, उसके बाद मैं बीटेक बायोटेक को प्रेफर करूंगा, क्योंकि क्या है कि इंडिया में थोड़ा कम स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का। तो BFSC में मैंने सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है, उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल को रखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने लुधियाना की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है, फिर असम की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है, फिर पूसा बिहार को, और फिर मैंने यहाँ पर दुर्ग की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है, और उसके बाद महाराणा प्रताप उदयपुर, फिर कर्नाटका, और उसके बाद मैंने रखा हुआ है जबलपुर की यूनिवर्सिटी को, फिर डापोली, फिर तमिलनाडु का नागापट्टनम, और उसके बाद केरला का कोच्चि, और फिर लास्ट में शेर कश्मीर, ठीक है, जो कि श्रीनगर में सिचुएटेड है। तो शेर कश्मीर तो मैंने आप सभी को बता दिया है, श्रीनगर वाली उसकी ICR रैंकिंग क्या है 10 है, तो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगी जो कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, जैसे कोलकाता की यूनिवर्सिटी, वो भी यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, आप वहाँ जा सकते हैं। फिर ये लुधियाना की यूनिवर्सिटी गुरु अंगद देव, ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक, तो आप यूनिवर्सिटी वाइज अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज का मैं आपको नाम तो बता ही दे रहा हूँ, तो आपको उनको ऊपर रखना है, ठीक है, वहाँ आप जा सकते हैं। और उसके बाद आप रीजन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ फूड कैसा है, कल्चर कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, हर एक चीज़ को आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक, जो BFSC का मैंने कट ऑफ सोच रखा है वो भी मैंने 9.5 तक ही रखा हुआ है, क्योंकि BFSC में भी ज़्यादा सीट्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, BFSC में मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे भी सब कैंपस मेन कैंपस वाला सीन चलता है। तो आपको अगर सब कैंपस का लिस्ट चाहिए होगा तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, मैंने पिन करके रखा हुआ है वहाँ पर सब कैंपस मेन कैंपस के बारे में। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। मैं चाहता तो मैं सब कैंपस मेन कैंपस मतलब हर एक चीज़ को मैं लिख करके ला सकता था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप ही सोचिए, मैं आज कॉलेज एब्सेंट करके आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं कल रात में लगभग 1-2 बजे तक जग करके आप सभी के लिए प्रेफरेंस मैंने तैयार किया हुआ है, सबका कट ऑफ रैंक का एनालिसिस किया हुआ है। आप ही देख सकते हैं, मतलब मेरे साथ 3 PDF एक साथ खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्रेडिटेशन का जो PDF है वो मैंने खोल रखा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी हो गया, फिर यहाँ पर देखिए इसका एक कैंपस हो गया, यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे उदयपुर में सिचुएटेड है। फिर एक बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, ये भी उदयपुर में सिचुएटेड है। तो ऐसे ऐसे करके जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने मिल जाएगा। तो आप इस PDF को जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये PDF अवेलेबल है। ठीक, पिछले साल का है, लेकिन ये अभी तक ICR ने इस साल अवेलेबल नहीं किया हुआ है। इसके बाद मैंने रखा हुआ है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को। देखिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर मैंने रखा हुआ है IRI न्यू दिल्ली, क्योंकि देखिए बायोटेक अब मिल रहा है तो अब जाहिर सा बात है फर्स्ट ईयर है, लेकिन जब बायोटेक है तो भाई बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वहाँ आप जा सकते हैं। फिर IRI रांची, उसके बाद मैंने पूसा बिहार को रखा हुआ है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ की यूनिवर्सिटी को, फिर नवसारी गुजरात, फिर अकोला, और फिर लास्ट में परवानी की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है। इसका मैंने कट ऑफ रैंक जो है वो मैंने डिसाइड किया हुआ है, वो लगभग आपको 9.7 के अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 10,000 के अंदर आप मान सकते हैं बीटेक बायोटेक भी आपको फाइनल राउंड तक, मीन्स 4th राउंड तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स का, तो मैं इसमें 2 ही यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, तो मैंने दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, उदयपुर और TNAU कोयम्बटूर को। तो अगर आपकी रैंक कम है, 10,000 के आसपास है, तो आप सारे का सारा चॉइसेस को फिल कीजिए। ठीक, अगर आपको सीट चाहिए तो। ठीक है, इसका मैंने कट ऑफ रैंक वही 9.5 के रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने रखा हुआ है यहाँ पर BSc कम्युनिटी साइंस को। ठीक, कम्युनिटी साइंस के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूसा हो गया, फिर IRI न्यू दिल्ली। पूसा इसलिए क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, और इसका मेन कैंपस में यहाँ पर BSc कम्युनिटी साइंस की पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद मैंने चौधरी चरण सिंह हिसार हरियाणा की यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है, फिर मणिपुर की यूनिवर्सिटी, फिर उदयपुर की यूनिवर्सिटी पंजाब, फिर असम, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, और इसके बाद मैंने राजस्थान बीकानेर, फिर गुजरात की यूनिवर्सिटी, फिर कर्नाटका, और लास्ट में परवानी जो कि महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। इसका मैंने जो क्लोजिंग रैंक है वो 12,000 से लगभग 13,000 तक रखा हुआ है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कम प्रेफर करते हैं BSc कम्युनिटी साइंस लेने का। वो प्रेफर करते हैं कि मैं एक प्रॉपर ड्रॉप लेकर के फिर से तैयारी कर लेता हूँ,
लेकिन मैं इस साल बीएससी कम्युनिटी साइंस नहीं लूँगा। ठीक है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मैं काउंसलिंग कराता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ ना कि किस किस माइंडसेट के स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा भी देखा है कि वो लोग ड्रॉप भी ले लेते हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस को ऑप्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ रैंक है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12 से 13,000 पे क्लोज होना चाहिए। और आपका लास्ट में है बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर। इसमें भी 2 यूनिवर्सिटीज़ बस पार्टिसिपेट करती हैं, तो यहाँ पर उनको मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। 2 यूनिवर्सिटीज़ है, दोनों साउथ की यूनिवर्सिटीज़ है, तो यूएस बैंगलोर और फिर टीएनएयू। और ओवरऑल अगर मैं जनरल के कट ऑफ का बात करूँ तो जनरल का जो कट ऑफ है वो मैंने 15,000 मान रखा है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हर जगह रिजर्वेशन नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बस रिजर्वेशन है। वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर पीछे रहूँगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में देखिए आपको बीएचयू में आपको रिजर्वेशन देखने मिल जाएगा। ओबीसी को 8 सीट है और ईडब्ल्यूएस को 3 सीट है। फिर आपको सेंट्रल में मीन्स जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मिल जाएगा। जो फर्स्ट कॉलम है वो ओबीसी का है और जो सेकंड कॉलम है वो ईडब्ल्यूएस का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नागालैंड की यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा, ओबीसी का 4 सीट है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस का है। फिर झांसी में भी आपको 16 ओबीसी मिलेगा, 7 ईडब्ल्यूएस का मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपको पाली शिक्षा भवन है, वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देखने मिलेगा। फिर उसके बाद आईआरआई न्यू दिल्ली आसाम, जितना आईआरआई है वो सब तो सेंट्रल ही है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन और ये हो गया ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग अलग तरह से रिजर्वेशन देखने मिलेगा। और लास्ट में अगर जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हैं जैसे सीट कम होते जाता है, जैसे कि देखिए हॉर्टिकल्चर में सिर्फ इतना सीट है 596। फिर अगर आप फॉरेस्ट्री देखेंगे तो फॉरेस्ट्री में सिर्फ 188 सीट है। फिर अगर आप बीएफएससी में देखेंगे तो 153 सीट्स है। फिर कम्युनिटी साइंस में अगर आप जाके देखेंगे तो चलिए 203 सीट है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। फिर देखिए सेरिकल्चर में देखिए सिर्फ 15 सीट्स हैं, और सेरिकल्चर में तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। ठीक है, तो एक साथ कट ऑफ डिसाइड ही हो जाता है लगभग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। अगर आपको अपना चॉइस प्रेफरेंस अरेंज करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन अप होगा। आपको उस गूगल फॉर्म को ओपन अप करना है और भी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसमें है उस सबको फिलअप करना है। गूगल फॉर्म फिल करने के 1-2 घंटे के अंदर मैं आप सभी को कॉन्टैक्ट कर लूँगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उसको कमेंट कीजिएगा। आप जो भी कमेंट करेंगे उसका मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा ना उसमें आप सभी के कमेंट्स को मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा अपने सारे डाउट्स को। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप सभी को मैं प्रॉपरली रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।